आ जाओ जल्दी से, जल्दी आ जाओ सारे लोग, जितने लोग आते जाएं मुझे कमेंट्स में बताते जाएं, जल्दी जल्दी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं अपने 12th वाले, और स्पेशली ये लेक्चर 10th के लिए रहता है। लेकिन जिनके बेसिक्स थोड़े बहुत कमज़ोर है, या देखिए आपको पूरा डिक्टो यही चीज़ 12th में पढ़नी है, बस ये थोड़ी सी वाइड हो जाएगी और थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आप इनिशिएट तो यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चा लोग शुरुआत कर लेते हैं। जो फर्स्ट लेक्चर था आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। रिकैप कर लेते हैं एक बार। सेम चार्जेस, मतलब शुरुआत हुई थी टाइप्स ऑफ चार्ज। 2 टाइप्स के चार्ज होते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, इतना हो गया था। उसके बाद मैंने क्या कहा था, मैग्नेट जनरेट करती है मैग्नेटिक फील्ड। मैंने मैग्नेट का ही एग्जांपल लेके आपको समझाया था, ठीक है। जस्ट ऑफ बिकॉज जो मैग्नेट होती है वो आप रियल लाइफ में उसका ये देखते हैं। कभी आपने 2 चार्जेस को नहीं देखा ना, कि 2 चार्ज रिपल कर रहे हैं या पास पास आ रहे हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छे से मैग्नेट में ये देखा था। तो मैंने मैग्नेट का एग्जांपल लिया था। उसके बाद मैंने बताया था आपको, जैसे मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, वैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर सेम चार्जेस होंगे देन दे रिपल ईच अदर, अपोजिट चार्ज होंगे तो देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। इतना क्लियर हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने आगे ये बात करी थी कि चार्जेस, जैसे मैंने कहा था प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज मैंने कहा था हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब समझिए, जैसे मैं प्लस चार्ज, छोटा सा चुटकू सा प्लस चार्ज लूँ एक पॉइंट पर ही, छोटा सा, ठीक, तो वो पॉइंट चार्ज हो गया। अब अगर वही प्लस चार्ज किसी एक वायर में फैला हुआ हो तो वो लीनियर 1 डायमेंशन में, ठीक। वही चार्ज किसी सीट पे हो, जैसे आपका कोई एक पेपर है, प्लेन पेपर है, उस पर चारों तरफ बिखरा हुआ है, तो वो 2D में हो गया, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एरिया में हो गया, ठीक। तो ऐसे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं, तो मैं वहाँ ज़्यादा नहीं जा रहा उन बातों पर। लेकिन इतना हुआ था, मैंने आपको पॉइंट चार्ज जो था उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको पैटर्न बताया था, ठीक है। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा हुआ करता था, स्पेरिकल। कैसे होता था, अगर ये एक छुटकू सा पॉइंट चार्ज है, इत्तू सा पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इत्तू से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो इत्तू से है मतलब 0.1 कूलम है, नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ इतने ही एरिया में, बिल्कुल पॉइंट वाले एरिया में बहुत छोटा सा चार्ज है, ठीक है। तो कितना उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हुआ करती थी, स्पेरिकल, यूं करके, ठीक। मैंने कहा था आप सीरियल में देखते हैं, ठीक है, याद कीजिए, मैंने कहा था ना आप सीरियल में देखते हैं, या कभी आपने कहीं सीरियल में मोस्टली देखा होगा आपने, या आप वो मैंने बोला था वो बॉल जो होती है, आप बाज़ार में जाएं कभी मार्केट से लेकर आएँ, उसको ज़मीन पे जब मारते तो अचानक जलती है ज़मीन पे मारने से, ठीक। तो अगर आप उसको बहुत दूर से देखें, आपने कभी हैलोजन जलती हुई देखी हो, तो लगता है ना यूँ करके लाइट रेज इमिट हो रही है। तो मैंने कहा था आप कंसीडर कीजिए पॉइंट चार्ज को एक इलेक्ट्रिक बल्ब की तरीके से, और ये मानिए कि वो इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे लाइट रेज इमिट करता है, वैसे ही प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या माइनस चार्ज इमिट करता है। बस फर्क क्या होता है, प्लस चार्ज में ये लगता है कि प्लस से निकलनी और कहाँ जा रही, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता था मैंने बता दिया था, ओके, ठीक, इतना हो गया था। इसके बाद मैंने कहा था माइनस चार्ज में क्या होता है, ऐसा लगता है इनफाइनाइट से आ रही है और माइनस चार्ज के अंदर चली जा रही है, इतना हो गया था, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती थी किसी चार्ज से, किसी प्लस चार्ज से। अगर मैं दूर जा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। कैसे घटती थी, याद कीजिएगा, स्क्वायर वाले रिलेशन से, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², यही बोला था, ठीक है। चार्ज अगर मैं बढ़ाऊंगा, मैंने कहा था अगर मैं मैग्नेट बड़ी ले लूंगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो अगर मैं चार्ज बड़ा ले लूंगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। वो कैसे होता था, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, याद आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने एक चार्ज के पोटेंशियल की बात की थी, तो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया था। क्या बोला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था, क्या होता था, व्हेन we bring a unit positive charge from infinite to any point of the electric field। जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाते हैं, तो मैंने कहा था जब आप उसको खींच के लाएंगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क क्या होता था,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। तो द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद कीजिए V इक्वल्स टू W/Q। शायद मैंने पिछले लेक्चर में ये ना बोला हो तो आप सुन लीजिए, ठीक है। क्या होता था, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़े उस वर्क को क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इतना हो गया था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो करंट को कंडक्ट कराते हैं बिकॉज ऑफ उनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर करंट को कंडक्ट नहीं कराते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अगर उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो वो करंट को कंडक्ट करा सकते थे, ओके। तो अगर कंडक्टर करंट को कंडक्ट करा रहे हैं उसकी वजह क्या, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर ही, ठीक है, विद इन द बाउंड्री, उसके अंदर ही चल सकें। अब जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं ना केमिस्ट्री में, कॉपर हुआ, आयरन है, ठीक है, ये मेटल्स हैं, तो इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो विद इन द बाउंड्री एटम के अंदर ही मोशन कर सकते हैं। मोशन करेंगे तो करंट की डेफिनेशन यही थी, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इतना हो गया था, ओके। फिर मैंने आपको बैटरी के बारे में बताया था। मैंने क्या कहा था बच्चा लोग, बैटरी के बारे में मैंने क्या कहा था, ये बैटरी है, ये बैटरी है। याद कीजिए, मैं रिकैप कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम खराब कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि आपके कॉन्सेप्ट खराब ना हो, ठीक है। तो इसको टाइम खराब होना नहीं बोलते। अगर आप मन से इसको रिकैप कर रहे हैं, आपने पुराने लेक्चर को मन से पढ़ा है, ठीक है, आपकी 12th है, ठीक, जिन लोगों की उनके लिए बेसिक्स हैं ये। बाद बाकी 10th के बोर्ड एग्जाम में डिक्टो यही आना है, आना 12th वालों का अभी है, लेकिन 12th की मैं अलग से ये क्लास पढ़ाऊंगा, उनका लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको बहुत मन से पढ़ना है, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स और भी इंटरेस्टिंग होंगे। तो मैंने कहा था अगर ये बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है। तो मैंने क्या कहा था, 10 वोल्ट का मतलब क्या होता है, आप देखते हैं ना बैटरी लाते हैं घरों में कभी, तो उस पर लिखा रहता है 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, 14, 16 जो भी लिखा रहता है, उसका मतलब क्या होता है। अगर मैं कहूँ ये एक बैटरी है जिसका वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, इसका मतलब क्या है, ये जो छोटी वाली डंडी है, मैंने बोला था, याद कीजिए, बड़ी वाली डंडी हायर पोटेंशियल, छोटी वाली डंडी लोअर पोटेंशियल, बोला था ना। तो ये कितनी, 0 वोल्ट, तो ये कितनी, 10 वोल्ट। या मैं ये कहूँ ये 20 है तो ये 0, ये 20। या आप यूँ भी कह सकते हैं ये 10, और अगर ये 10 वोल्ट की है तो ये 20। मतलब डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट का। अगर 20 वोल्ट है तो डिफरेंस कितना होना चाहिए, 20 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 तो ये 20, अगर ये 10 तो ये कितना, 30, ओके। इतनी बातें हो गई थी। फिर मैंने एक बात और बताई थी कि जब तक एक बैटरी, जैसे लेट मी से ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका कितना है 10 वोल्ट, इसका कितना 0 है, तो ये 10 इस वायर में हर जगह 10 वोल्ट ही रहेगा, ठीक। ये वायर ऐसा नहीं बनाते हम लोग, कन्वेंशनली ऐसे ही बनाते हैं सीधा, ठीक है। तो इस वायर में जैसे मैं पूछूं यहाँ पोटेंशियल कितना होगा तो आप कहोगे सर 10, मैं कहूँगा यहाँ कितना होगा, आप कहोगे 10। कब तक नहीं चेंज होगा, जब तक कोई दूसरी बैटरी या कोई रेजिस्टेंस बीच में ना आ जाए। मैंने याद करो रेजिस्टेंस का ये बताया था आपको सिंबल, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके, ठीक। फिर मैंने एक चीज़ और बता दी थी, याद कीजिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और प्लस चार्ज यहाँ पर है तो इस पर किधर फोर्स लगेगा, इधर। माइनस चार्ज है तो इस पर किधर फोर्स लगेगा, इधर, ओके। कन्वेंशनली मैंने एक चीज़ और बताई थी, जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन चलता है, करंट। जिधर पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या होता है, कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन ही होता है, उसका चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, ओके। तो वो जिधर चलेगा उधर ही क्या चलेगी, करंट, प्लस वाला। माइनस होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिधर चलेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन चलेगा, करंट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बताइए ये कितना, 0 वोल्ट, तो ये कितना V, बोलिए, ये 0 तो ये कितना V, तो बताइए ये कितना, अभी तक तो कुछ आया नहीं बीच में, 0, ये कितना 0। अब आगे नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि अब तो आगे रेजिस्टेंस आ गया, ये कंडक्टर रेजिस्टेंस ही तो है। ये कितना V, ये भी कितना V, तो ये कितना V। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो गई, इधर हो गई, क्लियर। अब बताओ अगर इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे, इधर चलना शुरू हो जाएंगे। और ये कन्वेंशन है, जिधर इलेक्ट्रॉन चलेंगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन चलेगा, करंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर चले तो करंट किधर चली, इधर। सॉरी, बोलिए, क्लियर, कोई डाउट,
ठीक है, तो ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, बताइए करंट किधर चली, ये वाई डंडी हायर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कौन चली, करंट। क्लियर, बताओ अगर आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी लगाओगे तो कम इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लगाओगे, ज़्यादा ताकत से चल भागा इधर, तो ज़्यादा ताकत लगाओगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कब लगेगी, जब ये पोटेंशियल ज़्यादा होगा। क्लियर है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, जरा मुझे बताइए कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I। बताइए अगर आप B बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा, B घटाओगे तो I घटेगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट है किसी को, नहीं डाउट है, ओके। फिर आप लोग ये जानते हैं, अगर आप लोग जो लोग नहीं जानते हैं वो ध्यान दें, ठीक, थोड़ा सा ध्यान देने, कोई ऐसा खास इशू नहीं है यहाँ पर। मैंने आपको हमेशा बोला है प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर आप हटाएंगे, कभी भी इस साइन को आप शहीद करेंगे तो हमेशा एक इक्वल टू का साइन आएगा और एक कोई कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या होगा, डिपेंड करता है आप क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, मतलब आप करंट पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, आप SHM पढ़ रहे हैं, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक, साउंड एंड वेव पढ़ रहे हैं, ठीक, वो डिपेंड करता है आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं और किस चीज़ की बात हो रही है। वैसे कांस्टेंट आएंगे, उन कांस्टेंट को हम एक्सप्लेन तो कर सकते हैं कि वो क्या है, कैसे आया, क्या हुआ, वो भी थोड़ा बहुत बता सकते हैं। एग्जैक्ट उन चक्रों में हम नहीं पढ़ते, हम सीधा इतना याद रखते हैं कि अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा उसको शहीद करेंगे तो हमेशा एक इक्वल टू और कांस्टेंट के नाम पर, तो यहाँ पर शहीद हो जाएगा ये किसके नाम पर। अच्छा, इसी ला को अपन लोग, जो ये ला ही तो है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, इसी को क्या बोलते थे, ओम्स ला। ओम्स अंकल ने ये ला दिया था। अंकल मैं यूँ ही बोल देता हूँ, अपन लोगों के अंकल नहीं थे वो, ठीक है, बहुत महान लोग थे ऐसे जिन्होंने इतना कुछ दिया हमें। अब कई लोग कह रहे हैं भाई काहे के महान, ये सब ना देते हमें पढ़ना नहीं पड़ता, सही है। चलिए, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन सही होगा तो कितना आ जाएगा, V इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आता R, रेजिस्टेंस, ओके, IR। क्लियर हो गया, V इक्वल्स टू IR। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को शहीद करने के बाद इस R के चक्कर में आप ये परेशान हो रहे हैं कि सर ये कैसे आ जाता है, कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम होगा, तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे F इक्वल्स टू, जरा मुझे एक बात बताइए, आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जैसे ये मार्कर है, मैं इसको अगर यूँ फेंकूँ तो धीरे जाएगा, ऐसे करके फेंकूँ तो तेज जाएगा। तो क्या मुझे लगता है कि इसमें, अच्छा बताओ, जब ये ऐसे, अभी ऐसे है, मैंने इसको बहुत तेज फेंका तो इसकी वेलोसिटी में ढेर सारा चेंज हुआ, और जब मैंने इसको ऐसे धीरे से फेंका तो इसकी वेलोसिटी में कम चेंज हुआ। इसका मतलब जो मैंने तेज फेंका तो इसकी वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज हुआ विद इन टाइम, तो फिर ज़्यादा एक्सीलरेशन आया। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेशन के। फोर्स बढ़ाओगे एक्सीलरेशन बढ़ेगा, फोर्स घटाओगे एक्सीलरेशन घटेगा। क्लियर है, लेकिन ये किसका घटेगा, हवा का नहीं, किसका, जिस बॉडी पर हम वर्क कर रहे हैं, जो बॉडी अपने एक्शन में है, ठीक, जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। तो आप याद करिए 9th क्लास में ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन शहीद होता था, ऐसे पढ़ते थे, F बराबर ma, याद कीजिए। तो ये m क्या है, कांस्टेंट ही तो, इस बॉडी का जो मास है वो तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा, आप चाहे इसको धीरे फेंकिए या तेज फेंकिए, ठीक है। तो यही, अब ये कहाँ पे आया, ये तो डिपेंड करता हम पढ़ क्या रहे हैं, हम तो फोर्स पढ़ रहे थे, फोर्स किसके ऊपर लगा हुआ है, इस बॉडी के ऊपर, तो इसका मास जो कांस्टेंट था वो यार फार्मूले में आ गया, ठीक। अब वो कैसे, क्यों ऐसे, ठीक, वो सब बात की बात है, इतना समझ में आ रहा होगा आपके। तो यूं ही यहाँ पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I हो गया, ठीक। तो मैं कांस्टेंट को, सॉरी, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को शहीद करूंगा तो क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू IR। पहले ये बताओ, इतना सबको क्लियर है, पहले मुझे ये बताइए कि इतना आपको क्लियर है। अगर आपको इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, कोई डाउट, ओके। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, एक्चुअल में तो ये बैटरी का वोल्टेज है, ठीक, लेकिन यही बैटरी का वोल्टेज अब इस कंडक्टर के अक्रॉस आ गया है। बोलिए ये क्या है,
इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से मतलब क्या है, देखिए अलग अलग मेटल्स के रेजिस्टेंसेस अलग अलग होते हैं। जैसे आप कभी मार्केट में गए होंगे पापा के साथ या किसी के साथ, तो जब आप फ़ैन लेने जाते हो, ठीक, तो फ़ैन वाला आपसे बोलता है ना कि भैया एक तो एल्युमिनियम वायरिंग वाला है, कॉपर वायरिंग वाला फ़ैन महंगा है, बोलता है। तो वो ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि जब कॉपर की वायरिंग करी जाती है तो कॉपर एक बढ़िया कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी की, तो फ़ैन ज़्यादा हीट नहीं करता। जब ज़्यादा, क्यों सर, बढ़िया कंडक्टर है, बढ़िया कंडक्टिविटी है उसकी, तो हीट से क्या लेना देना उसका, भैया है लेना देना। उसका रेजिस्टेंस कम होता है कॉपर का, तो जब करंट बह रहा है तो जो उसके अंदर करंट को बहने से चीज़ें रोक रही हैं, ठीक, वो उतनी इफेक्टिवली नहीं रोक रही, ठीक। अब आप सोचिए ना, जैसे एक दो कमरे हों, ठीक, या यूँ मान लीजिएगा दो बसें हैं, ठीक। अब दोनों बसेस में क्या है, एक में क्या है कि एक में जो लोग अंदर बैठे हुए हैं, ठीक, वो सभ्यता वाले लोग हैं, सिविलाइज्ड बढ़िया लोग हैं। तो जो लोग बाहर से जाके बस के अंदर जा रहे हैं तो वो अंदर वाले लोग कम धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो उस बस का माहौल कम गर्म होगा। और एक दूसरी बस है, अपन लोग तो इंडियन है, दूसरी बस है, वहाँ क्या हम 4 लोग घुसे, वहाँ से 14 लोग आके हमारे सिर पे बैठ गए आके, तो वहाँ क्या होगा, गर्मा गर्मी का माहौल ज़्यादा होगा, हो सकता है लड़ाई दंगे में बस ब्लास्ट कर जाए, समझिए। तो ऐसे यहाँ पर है, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है तो वो वायर हीट कम होता है, इसीलिए फैन उसका महंगा आता है, ठीक। तो अब ये क्या है, आर क्या है, जो भी कंडक्टर है उसका क्या है, रेजिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, आया, ओके। आई क्या है, आई है करंट अक्रॉस क्या, रेजिस्टेंस, ओके, बोलिए, क्लियर। और ये क्या है, V, ये है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, क्लियर है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना, डन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि 12th वाले जो हैं, मैं आपको बताऊं बच्चा लोग, 10th वालों, जब आप लोग 12th में इन चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, अभी आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, तो मैं इस चीज़ को प्रूव भी कर देता हूँ, ये आर कहाँ से आया, ठीक है। तो अभी आप उन चक्करों मत पड़िए, कई लोग कह रहे हो हाँ सर तो हमें भी करके दिखाइए, तो अभी आपके लिए वो उतना सुटेबल नहीं रहेगा। इतना समझ लीजिएगा कि ये V क्या है, ये वोल्टेज है जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने ये वायर जोड़ा हो, ठीक। R क्या है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, I क्या है, उसमें जो करंट बह रहा, ओके। इतना नोट करिए, नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। बेटा वीडियो को लाइक, वीडियो पर कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। एक मास्टर सिर्फ आपसे 2 ही चीज़ें मांग रहा है, एक तो अच्छा पढ़िए, चैनल सब्सक्राइब करिए ना करिए वो इतना मैटर नहीं करता है, कुछ मत करिए, पढ़िए ज़रूर। उसके बाद अगर आपको ये लगे कि सर हमें कुछ सिखा पा रहे हैं, कुछ मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और वीडियो जब आपका ऑफ हो जाए क्लास तो उसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे भी बताइए, ओके। चलिए अब देखते हैं। जैसे मैंने ये एक रेजिस्टेंस बनाया, क्लियर, कुछ भी हो सकता है, ये फैन, बल्ब, कुछ भी, आयरन, कुछ भी, ठीक है। और ये मैंने इसमें लगा दी बैटरी, ठीक। इस बैटरी का वोल्टेज है 20 वोल्ट, क्लियर। और इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, ओके। व्हाट इज ओम, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, ओके।
और V इक्वल्स टू क्या था अभी, आई आर। ओके, R क्या था, नहीं 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 नहीं, रेजिस्टेंस तो था, वो अच्छी बात है, लेकिन क्या था, कांस्टेंट। कांस्टेंट है मतलब इसकी वैल्यू V या I को बढ़ाने या घटाने पर चेंज नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, R इक्वल्स टू बी वाई आई। तो कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर I घटाएंगे तो R बढ़ेगा या I बढ़ाएंगे तो R घटेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट। R इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक, देखिए R जैसे जैसे आप, जो भी आपका वायर है, ठीक, जो भी आपका वायर है उसको आप लंबा करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक, अच्छा, वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है वायर। आप कभी वायर को देखिएगा, ठीक है, पतला गोल गोल वायर सिलेंड्रिकल होता है। तो उसमें क्या रहता है, उसका एक ये वायर मोटा होगा, तो देखो ये जो सर्कल है ना, ये उसका, देखिए ना वायर को आप, तो उसका ये मोटा होगा। अगर वो मोटा होगा तो उसका ये वाला एरिया बड़ा होगा इस सर्कल का, पतला होगा तो ये एरिया कम होगा। इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, तो बताओ मुझे रेजिस्टेंस जो है, ठीक, ये तो मैं ही आपको बता रहा हूँ, ये लॉज हैं, ला हाईली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होते हैं, उन्हें आपको मानना पड़ता है। आप ज़बरदस्ती मुझसे बहस करने लगे, अब आपको कैसे मालूम है, ठीक है, तो मालूम क्या है कि जो लॉज हैं, ठीक, इनको आपको याद रखना है। ठीक, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के, वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ओके, तो आप जानते हैं इन दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या बन गया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए। बाद बाकी आप वेल नोन है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन शहीद होगा किसके नाम पर, किसके नाम पर शहीद होगा बताइए, एक कांस्टेंट के नाम पर। वो कांस्टेंट आएगा रो इंटू एल बाई ए। ठीक, फिलहाल इसको हम लोग इन सब के बाद अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, कोई ख़ास इशू नहीं, आपकी शुरुआत करानी है बहुत तगड़ी और अच्छी वाली। ओके, फिलहाल मुझे बस ये बताना था कि रेजिस्टेंस वी या आई पर डिपेंड नहीं करता, वो अपनी डायमेंशन पर डिपेंड करता है कि कितना आपने लंबा लिया, कितना मोटा लिया, और इस बात पर डिपेंड करता है उसका रो होती है रेजिस्टिविटी, किस मटेरियल का है वायर। ठीक, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखिए, लेटर ऑन इसको मैं डिस्कस करूंगा अच्छे से। फिलहाल ये सिखाना है आपको। चलिए यहाँ आ जाइए, बताइए यहाँ पर कितना वोल्टेज 0, यहाँ कितना 20, यहाँ पोटेंशियल कितना 0। वोल्टेज बोल रहा हूँ तो मैं अभी तक गलत ही बोल रहा था। ठीक, वोल्टेज तो होता है पोटेंशियल का डिफरेंस, और पोटेंशियल होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का। ठीक, तो इसको मैं अगर 0 बोलूँ तो ये कितना हो गया 0, ये कितना 0, ये कितना 0, यहाँ पोटेंशियल कितना 20। बोलिए, बैटरी कितने वोल्ट की 20 वोल्ट, तो यहाँ पोटेंशियल 0 माना, तो यहाँ कितना 20, यहाँ चलते आए कितना 20, यहाँ कितना 0। ठीक, तो बताओ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस दोनों एंड्स का, दोनों एंड्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, बी कितना है, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहा हूँ, दैट मीन्स पोटेंशियल का डिफरेंस पूछ रहा हूँ दोनों एंड्स के बीच, कितना है 20 वोल्ट। ठीक, वोल्ट वी इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल। ओके, और बताइए इन आर कितना है, आर कितना है, आर तो सर 2 ओम है, तो हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर। वी कितना है, V कितना है 20, आई कितना है निकालना है सर। ठीक है, आर कितना है सर 2, तो आई कितना आ गया 10 एम्पियर। ठीक, एम्पियर इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। ओके, निकाल पाएंगे आप? जैसे मैं ये सवाल दूं आपको ऐसे करके, खट 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 10 वोल्ट 5 ओम। अगर आपको किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट पता करना हो तो आपको क्या पता करना पड़ेगा, पहले उस रजिस्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, तो उससे आप क्या पता कर पाएंगे, दोनों एंड्स के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। चलिए जरा इसका आंसर दीजिए जल्दी से, बहुत आसान, शर्म आ गई, इतना सरल सवाल, जल्दी बताओ आंसर। वेरी गुड, कितना, ये 0, ये कितना 10, ये कितना 0, ये 0, ये 0, ये 10। ओके,
तो बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का, 10 V। I निकालना है सर, R कितना सर 5, तो I इक्वल्स टू कितना आ गया 2 ओम। ओके, नोट कीजिए जल्दी से, नोट कीजिए जल्दी से और बताइए अगर आपको मज़ा आ रहा है, सवाल आपसे हो रहे हैं। अभी तो शायद मैं सवाल ही नहीं इतने दिया हूँ, अब आपसे होंगे सवाल, क्वेश्चंस आपके बनने लगे, न्यूमेरिकल्स आपसे लगने लगे, ठीक। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आप आंसर देना शुरू कर दें, समझ लेना आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ये कितना, इसको ये मैंने कह दिया 12 वोल्ट, ये मैंने कह दिया 3 ओम। बताइए कितना करंट, कितना करंट 4, कितना जाएगा इसमें। अच्छा, ये हायर पोटेंशियल वाली डंडी है तो यहीं से करंट शुरू होगा, ठीक। कितना 4 एम्पियर, कितना शुरू होगा 4 एम्पियर, ठीक। यहाँ आया, वापस कितना आ गया 4 एम्पियर, ठीक। हाँ, अब मुझे कुछ बातें आपको बतानी थी, ज़रा बताइए। जब अभी मैं आपको, जब मैंने अभी कंडक्टर बनाया था, ठीक, मैंने यूँ करा था, ये कंडक्टर लिया था, याद कीजिए अच्छे से, और ये मैंने V वोल्टेज की बैटरी ली थी, यहाँ पोटेंशियल V था, यहाँ पोटेंशियल 0 था, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था दोनों के बीच, V, ठीक। करंट, इलेक्ट्रॉन जो थे वो इधर चले थे तो करंट इधर चला था, ठीक। बताइए मुझे बैटरी ने क्या किया, एक्चुअल में बैटरी ने करंट दिया, बताइए मुझे। बैटरी ने करंट नहीं दिया, बैटरी ने करंट नहीं दिया। सुनिएगा, यही तो ज़रूरी बातें हैं, अच्छे से समझिए। बताओ जरा मुझे, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल क्या होता था, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाए, तो मैं इसको बेसिक कैसे बोल सकता हूँ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो V बराबर कितना होता है, W/Q। क्लियर, ओके। अब जरा बताओ, जब तक मैंने यहाँ पर ये बैटरी नहीं लगाई थी तब तक इलेक्ट्रॉन तो विद इन द कंडक्टर ही थे, ठीक, और जिगजैग मोशन कर रहे होंगे तो कोई चल नहीं रहे थे, एक नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं वो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर बैटरी लगाई, और जैसे ही आप बैटरी लगाते हैं, आप देखिए ना, मुझे एक बात बताइए, जब आप किसी बल्ब को बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक, तो बल्ब जलने लगता है। लेकिन एक बात बताओ, आप कहोगे सर उसमें करंट आया होगा सर, वो तभी जला होगा, और सर बिना बैटरी लगाए सर करंट आता नहीं है, ठीक। ये गलत है, ये मिथ है, इसको पहले निकालिए दिमाग से। बैटरी करंट नहीं देती, पहले तो ये समझिए, ठीक, क्योंकि बैटरी करंट नहीं देती है, पहले इस बात को कंफर्म कीजिए। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस बात को बता भी रहा हूँ कैसे नहीं देती करंट, ठीक। बैटरी क्या करती है वो समझिए अच्छे से। तो जब तक मैंने बैटरी नहीं लगाई थी, यहाँ कोई पोटेंशियल था नहीं था, बोलिए। लेकिन जैसे ही मैंने बैटरी लगाई, वैसे ही यहाँ कितना आ गया V और यहाँ कितना आ गया 0। तो इन दोनों एंड्स के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो गया, V, बोलिए B हो गया, डन। अब बताओ यहाँ पोटेंशियल कितना है V, यहाँ चार्ज कितना है E, तो पोटेंशियल कितना V, W/E कितना, Q कितना, ये E, तो W बराबर कितना आ गया EV, यही तो एनर्जी है, ठीक। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को, ये वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक, बोलिए। तो जैसे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, ये चलने लगा, तो बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने एनर्जी दी। बैटरी ने क्या चार्ज दिया, नहीं, चार्ज तो उसके पास पहले भी था, इलेक्ट्रॉन तो उसके पास पहले भी थे। बैटरी ने करंट दिया, नहीं, बैटरी ने करंट नहीं दिया। अगर बैटरी करंट देती होती, ठीक,
तो सोचिए, बैटरी अगर करंट दे रही है तो आप कभी ऐसा हो सकता है कि बैटरी आपको हवा में करंट दे, जब तक आप उसमें वायर नहीं जोड़ते हैं। और वायर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वायर तो कॉपर का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें है, जैसे ही आपने बैटरी से जोड़ा दो वायर को, एक को इधर एक को इधर, ठीक है, तो क्या हुआ? दोनों वायर्स के एंड के बीच क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गई? एनर्जी, इलेक्ट्रॉन चलने लगे। ठीक, क्लियर है? तो बैटरी प्रोवाइड्स यू, क्या प्रोवाइड करती है बैटरी आपको? करंट? नो सर। इलेक्ट्रॉन? चार्ज? नो सर। बैटरी प्रोवाइड्स क्या? एनर्जी। बैटरी सिर्फ एनर्जी देती है हमें, बैटरी करंट नहीं देती। तो ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ 4 एम्पियर करंट आया तो मैं लिख भले ही ऐसे बोल देता हूँ, जनरली ऐसा बोला जाता है कि यहाँ से 4 एम्पियर करंट चला, ऑल्दो इट्स अ रॉन्ग थिंग। यहाँ से नहीं चला, बैटरी ने थोड़ा ना दिया, ठीक है। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट करंट एंड नॉट चार्ज। पहले इस बात को क्लियर कर लीजिए। मैं कल आपसे पूछूंगा बैटरी इज अ सोर्स ऑफ, तो आप क्या कहेंगे? बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट करंट सर एंड नॉट चार्ज। ओके, डन। बस अब एक इतनी बात क्लियर हो गई। एक बात और क्लियर कीजिए आगे वाले सवालों में, अगर 4 एम्पियर करंट चला यहाँ से, ठीक, मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ से नहीं चला होगा, ठीक, बैटरी करंट नहीं देती है, लेकिन ऐसा बोलते हैं। अगर यहाँ से 4 एम्पियर करंट चला तो आप बीच में चाहे आप कुछ भी कीजिए, वापस भी कितना आना चाहिए? 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका कितना है? 5 ओम। 5 रहने दीजिए, इसको ले लीजिए आप, कितना लेंगे? 4 ले लीजिए। कितना ले लीजिए? 4। ओके, और इसको आप कितना लेंगे? इसको ले लीजिए आप कितना लेंगे आप? इसको 6 लीजिए आप। ओके, और इसको लीजिए आप 3 ओम। ओके, क्लियर हो गया? इसको आपने कितना लिया? 6 ओम, और इसको कितना लिया? 3 ओम। किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ पर? नहीं। ओके, और इस बैटरी का वोल्टेज आप ले लीजिए 12 वोल्ट। ओके, हाँ, अब दोनों ही रेजिस्टेंस में आपको करंट्स बतानी है, ठीक है। दोनों ही रेजिस्टेंस में आपको क्या बतानी है? करंट। बताइए जरा, अगर मुझे इन बैटरी के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो क्या आपको रेजिस्टेंस मालूम है? मालूम है, तो क्या करंट निकाल लोगे? हाँ सर, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर। सर हमें R मालूम है, अगर B पता चल जाए तो I निकाल लेंगे। तो सर B कैसे पता करेंगे? तो देखिए, ये कितना? 0, ये कितना? 0, ये कितना? 0, ये कितना? 0। सर आप कैसे बोल रहे हो 0 0? नहीं बच्चा, मैंने बताया तो है आपको, जब तक बैटरी के बीच रास्ते में कोई दूसरी बैटरी या रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये 0, ये यहाँ पर 0, ये भी 0, कुछ भी नहीं आया, बाहर ही है सिर्फ। ये 0, तो यहाँ भी तो 0 ही होगा। मैं दूर लिख देता हूँ, थोड़ा रस्प हो जाता है बहुत, ठीक है, घिचपिच हो जाएगी। ये भी 0। अब बताइए, ये 12, तो ये कितना? 12, ये कितना? 12, ये भी कितना? 12। बताइए इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 12। कितना? 12। तो 12 I निकालना है। R कितना? 6। तो कितना आ गया I? 2 एम्पियर। बोलिए, इसको I1 लिख दें क्योंकि 2 करंट होंगी ना। सॉरी, ये कितना? इसके भी अक्रॉस 12, 3 4 जा 12। तो I2 कितना आ गया? 4। बोलिए, इसका मतलब इसमें कितनी करंट? अच्छा, करंट किधर जाएगी? हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जिधर जाती है, जिस डायरेक्शन होती है कैसी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, हायर पोटेंशियल टू लोअर, वैसी करंट की। तो करंट इधर जाएगी, कितनी है इसमें? 4 एम्पियर। और इसमें कितनी है? बोलिए ना। कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए, मैं इसको लिए ले रहा हूँ 18 वोल्ट। ओके, थोड़ा सा बताइए ये कितना हो जाएगा? अगर ये 18 है तो ये भी 18 और ये भी 18। ओके, तो ये 18 कितना हो गया? यहाँ कितना हो जाएगा बताओ बच्चा लोग? 18, तो ये 3 जा
और ये 6 जा, ओके। तो ये कितना 6 और ये कितना 3, ओके। तो बताओ यहाँ भी कितना आएगा बाहर 3, ये भी कितना आएगा 3 6, बोलिए। यहाँ के मिल गया होगा भाई, दोनों बाहर से आया जुड़ गया, क्योंकि वापस तो इधर ही आना, यहाँ से चला होगा। तो बताओ यहाँ 6 ये 3, तो यहाँ से कितना चला होगा 9, इधर भी कितना आया 9, बोलिए। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब 1-2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उनको करिए जल्दी से। देखिए सारे लोग ये आपका हो गया कितना, इसको आप ले लीजिएगा 4, ठीक है। और इसको ले लीजिए आप कितना 8, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 16 वोल्ट, ठीक है। जल्दी जल्दी करके बताइए, आंसर बोलिए। दोनों रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा? बोलिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, जल्दी से आंसर बोलेंगे। कई लोगों ने तो बहुत जल्दी आंसर दे दिया। कितना आया बताइए? यहाँ कितना पोटेंशियल 0, यहाँ कितना 16, यहाँ कितना 0, कोई वायर के अलावा कोई रेजिस्टेंस या कोई बैटरी नहीं आई है, तो यहाँ भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 16, यहाँ 16, ओके। तो बताइए ऊपर वाले में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, कितना वोल्टेज है? 16। I1 मान लें, R कितना 8, तो I1 कितना आ गया 2 एम्पियर। यहाँ बताइए I2, तो I2 कितना हो जाएगा 16, यहाँ भी है, ओके। कोई डाउट नहीं है। I2 और 4, तो I2 कितना आ गया 4 एम्पियर। समझ में आया सबको? अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इनको घर से करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब है और अभी एक 9th वालों को इसलिए थोड़ा सा कम ही पढ़ा रहा हूँ। देखिए जल्दी से नोट कर लीजिए, आप इनको घर से करके लाएंगे।
आप थोड़ा इसको हटाइए। इसको आप यहाँ लगाइए, इस बैटरी को यहाँ लगा दीजिए। ओके, सॉरी। क्लियर? ये 3 ओम, ये 2 ओम, ये कितना है, इसको कहिए 6 ओम। बैटरी है 12 वोल्ट की। ओके, चलिए यही 3 करके लाइए। ओके।